अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सीए में बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं लेकिन पास सिर्फ 30% हो पाते हैं, वो भी कैफ लेवल पे। सबसे बड़ी वजह फेलियर की होती है कि हम सीख करके तो जाते हैं हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को, लेकिन पेपर में उसको अप्लाई कैसे करना है, 3 घंटे कैसे गुजारने हैं, एग्जामिनर की जो 3 घंटे की शरारतें उनको कैसे बर्दाश्त करना है ना, वो हमें नहीं पता होता। तो ये वीडियो आप अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। 3 घंटों में कैसे पेपर को लेकर के चलना है ये आपको पता चल जाएगा, स्पेसिफिकली FAR 1, लेकिन ये तमाम प्रैक्टिकल पेपर्स पे अप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर पेपर में किस तरीके से पेपर को लेकर के चलना है। फिर उसके बाद आएंगे कि एंड में किस तरीके से, जो अगर हमारे पास टाइम वाइम कम हो तो किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। तो आए सर, हसान खानानी हियर, हम बात करने लगे हैं कि पेपर को कैसे लेकर के चलना है। सबसे पहले सर याद रखिएगा, पढ़ के सब जाते हैं लेकिन पास वही हो पाता है जो कि 3 घंटे पैनिक नहीं होता। और पैनिक कैसे नहीं होंगे जब आप कुछ इन टिप्स को फॉलो करेंगे। 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम बहुत क्रूशल है। उसमें आपको 60 मार्क्स ऐसे आइडेंटिफाई करने, 60 में एक ऐसे ही कह रहा हूं, हो सकता है ये किसी के लिए 55 हो, किसी के लिए 65 हो, जो कि आपको 45 नंबर मार्क्स ला देंगे। अच्छा, ऐसे मार्क्स हर पेपर में होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे करना है, वो आपको अपने टॉपिक्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से करना है। आपको देखना है कौन से टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे आते हैं, जिनके अंदर आप गलती के चांसेस बहुत कम है, कौन से टॉपिक्स आपके कच्चे हैं, उनके अंदर गलती के चांसेस ज्यादा है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में। इसके अंदर एमसीक्यू जरूर शामिल होंगे। फिर आते हैं सर, आपने पेपर को जब लिखना शुरू करना है, जब आपका परफॉर्मिंग टाइम स्टार्ट हो जाए तो आपने एमसीक्यू से स्टार्ट करना है हमेशा। फिर उसके बाद आपने जो है स्मॉल एंड इजी क्वेश्चंस उठाने हैं। जैसे कि अगर मैं पिछले अटेम्प्ट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला सवाल वो आसान था, इसी तरीके से इंपेयरमेंट वाला सवाल आसान था। ऐसे सवाल उठाओ, इजी सवाल, सही है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाला सवाल आसान था, जो कि छोटे भी हों और आसान भी हो, सही है ना। उससे होगा क्या कि आप जो है शुरू के पहले 1 डेढ़ घंटे में ना, आपने 50 नंबर या उससे ज्यादा का पेपर अटेम्प्ट कर लिया होगा ना जब आप डेढ़ घंटे में, तो फिर आपके ऊपर टाइम प्रेशर नहीं होगा, फिर आप टाइम की वजह से पेपर छूटेगा नहीं, आप गलतियां नहीं करेंगे। अच्छा, डोंट वेस्ट मस्ट टाइम नहीं, डोंट वेस्ट टाइम इन थिंकिंग। आपने सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। जहां फंसे बिस्मिल्लाह पढ़े, बेस्ट जजमेंट अप्लाई करें, आगे बढ़ जाए। सर एग्जामिनर ट्रैप डालता है, क्या ट्रैप डालता है? वो आपको एक सवाल देगा IE 16 का, दिखने में बहुत आसान होगा लेकिन उसके अंदर दुनिया जहां के डिस्क्लोजर उसने मांगे होंगे। उसको आपने पहले दूसरे नंबर पे खुदारा नहीं उठाना है। उसको मिड में रखें, आखिरी के डेढ़ घंटे में रखें, ताकि आप टाइम प्रेशर में ना आए। इसी तरीके से वो क्वेश्चन जो कि एनपीओ के टाइप के होंगे, कैश फ्लो के टाइप होंगे, कोशिश करें उनको भी आखिरी में ही रखें। क्योंकि सर ये जो इस किस्म के सवाल होते हैं ना, सर ये सवाल क्या होते हैं, ये सवाल अगर आपको आ भी रहे हो ना तो आपका टाइम बहुत ज्यादा पी जाते हैं। हाँ, अगर एनपीओ का छोटा सवाल है तो मैं लगता है तुम कर सकते हो तो पहले कर लो। कैश फ्लो का छोटा है, लेकिन अगर इनके बड़े सवाल होते हैं ना तो ये आपको टाइम प्रेशर में लेकर के आ जाते हैं। सही है, इसके ऊपर जरा स्मार्टली सोचना। अब कैश फ्लो में तुम्हारा कैश फ्लो टाई नहीं हो रहा, तुम बैठे हुए हो, भाई खुदारा मेरे बच्चों का गोल्ड मेडल आ चुका है, उनका कैश फ्लो टाई नहीं था। तो ये भी जरा बहुत आपको जो है अच्छे से देखना है। इसी तरीके से रिक्वायरमेंट्स बहुत केयरफुली पढ़नी है। अक्सर एग्जामिनर भैया कहते हैं कि रिक्वायरमेंट जो है बच्चा सही से नहीं पढ़ता, और उसमें लिखा हुआ होता है कि आप एक्सप्लेन करें, डिस्कस करें, और जो है वो एंट्रीज बना के आ जाता है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं सारी। इसके अलावा अगर कोई सवाल तुम्हारा छूट रहा हो, आखिरी के 5 8 10 मिनट बचे हो, उसमें मैं एक टिप देता हूँ, लेकिन सिर्फ उस सवाल में करना जो कि आखिरी का हो। कि उसमें आप जो ना, अगर आपको लगता है आप कंप्यूटेशनल नहीं कर पाएंगे सवाल को, तो आप उसमें लफाजी लिख दें कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है, क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों का पहला पेपर होगा FAR 1 का, उसमें मेरा बच्चा तुम्हें ख्याल रखना है कि तुम जो है हर सवाल अलग पेज पे शुरू करो। बाकी जो एग्जाम की गाइडलाइंस होती हैं उनका भी ख्याल रखना है कि ब्लैक पेन यूज करनी है, सारी चीजें। हसान खानानी को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप सब जरूर पास होंगे। अल्लाह हाफिज।